आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं एक और प्रश्न। सिद्ध कीजिए कि समाकलन 0 से लेके π/4 log sin 2 थीटा डी थीटा का मान क्या है, माइनस का π/4 log 2। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो हमें दिया गया है। हमें क्या दिया गया है कि मैं इसको लिखता हूँ माना i बराबर समाकलन 0 से लेके π/4 log sin 2 थीटा डी थीटा। ठीक है। अब इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, तो देखिए दोस्तों, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे। अब हम यहाँ पे लिखेंगे माना, हम क्या मानेंगे कि 2 थीटा बराबर t। तो जब अब हमें लिमिट चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि अब हमने अपना सवाल t में बदल लिया है थीटा से, तो इसलिए हमें लिमिट चेंज करनी पड़ेगी। ये हो गया। और जब आपका थीटा बराबर π/4 होगा तब t बराबर कितना हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। और इसका जब आप अवकलन करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, 2d थीटा बराबर dt आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, यहाँ से d थीटा बराबर कितना आ जाएगा, dt बटे में 2। ठीक है। तो हमारा i का जो मान होगा वो अब क्या बदल हो जाएगा, 0 से लेके π/4। ठीक है। और log sin t dt, लेकिन अब π/4 लिमिट नहीं आएगी, अब π/2 आ जाएगी लिमिट। ठीक है। क्योंकि अब हमारा सवाल t में बदल गया है। अब इसके बाद कितना हो जाएगा, ये 1/2 आपका बाहर आगे आ जाएगा, ये जो dt बटे 2 था। ठीक है। और ये कितना हो जाएगा आपका 0 से लेके π/2। अब यहाँ पर हम प्रगुण लगाएंगे, तो वो क्या, कौन सा प्रगुण होता है, log sin, ठीक है, π/2 माइनस टी वाला प्रगुण लगाएंगे। क्योंकि एक प्रगुण आपने पढ़ा है कि अगर 0 से लेके a fx dx होता है तो उसको हम 0 से लेके a और क्या लिख सकते हैं, f a माइनस एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। तो यही वाला प्रगुण मैंने यहाँ पर लगाया है। ठीक है। और यहाँ पर dt है ही। अब देखिए ये किसके बराबर हो जाएगा, ये आपका बराबर हो जाएगा 1/2 और 0 से लेके π/2 log साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, यानी कॉस टी और dt। ठीक है। ये वाली समीकरण थी आपकी 1 और ये वाली समीकरण हो गई आपकी 2। ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, तो जब आप समीकरण 1 2 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, i प्लस आई किसके बराबर हो जाएगा, 2i के, और इधर 1/2 हो जाएगा 0 से लेके π/2। ठीक है। और ये हो जाएगा आपका log साइन t माइनस का log cos t, माइनस आएगा प्लस आएगा क्योंकि आपने समीकरणों को जोड़ा है, और dt। ठीक है। अब इसके बाद ये क्या हो जाएगा, 1/2 0 से लेके π/2। और देखिए log m प्लस log n क्या होता है, log m प्लस log n log m इंटू n, यानी log साइन t इंटू कॉस t। ठीक है। और dt ये हो जाएगा। अब इसके बाद ये कितना आ जाएगा, 1/2 0 से लेके π/2 log, अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर 2/2 से ऊपर नीचे गुणा कर दे रहा हूँ, 2/2 से ऊपर नीचे गुणा, तो ये हो जाएगा साइन टी कॉस टी और dt। ठीक है। तो ये गुणा करने से क्या हुआ कि ऊपर तो किसका सूत्र बन गया, साइन 2t का, ऊपर किसका सूत्र बन गया, 2 साइन टी कॉस टी क्या हो जाता है, साइन 2t। ठीक है। और बटे में क्या हो गया, 2 और dt। ठीक है। अब इसके बाद ये कितना हो जाएगा, 1/2 0 से लेके π/2। अब देखिए log m अपॉन n का क्या सूत्र होता है, log m, यानी कि log साइन 2t माइनस log n, यानी कि log 2। ठीक है। और यहाँ पर लिमिट कहाँ से कहाँ तक आ जाएगी, बताइए, लिमिट कहाँ से कहाँ तक आ जाएगी, 0 से लेके π/4 तक। तो ये आपका आ गया log m माइनस log n और dt। ठीक है। अब देखिए इसको मैं वापस क्या लिख सकता हूँ, 1/2 0 से लेके π/2। ठीक है। और ये हो जाएगा आपका log साइन 2t। ठीक है। और dt और माइनस का 1/2 0 से लेके π/2 log 2 dt। अब ये log 2 तो कांस्टेंट है, तो ये तो बाहर आ जाएगा, है ना।
तो इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे कि ये 1/2 0 से लेके π/2 log sin 2t dt और माइनस का 1/2 log 2। और देखिए ये कितना हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पर आएगा t और t के लिमिट जब हम रखेंगे तो क्या आएगा π/2 माइनस का 0। ठीक है, यही तो आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 0 से लेके π/2 log sin 2t। चाहिए तो 1/2 बाहर ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, sin 2t और ये कितना हो जाएगा माइनस का कितना होगा log 2। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा π/2 और वो π/2 आगे आ जाएगा तो कितना हो जाएगा π/2 log 2। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे कि वापस से 2t को हम क्या मान लेंगे, m मान लेंगे। तो ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से dt बराबर dm/2 आ जाएगा जब आप अवकलन करेंगे तो। ठीक है, अब इसके बाद हमारी जो समीकरण बनेगी वो क्या बन जाएगी कि 2i बराबर 1/2। ठीक है, 1/2 समाकलन 0 से लेके π/2 log sin m और dm/2। ठीक है, माइनस का log 2। और देखिए मैं ये इसमें अब 1/2 के अंदर गुणा ही कर दे रहा हूँ, तो ये कितना हो जाएगा π/4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आपका ये आ जाएगा 1/4 और 0 से लेके पाई और ये क्या हो जाएगा, देखिए अब क्योंकि यहाँ पर आपने 2t को m में बदला है तो यहाँ पर ये जो लिमिट आएगी अब m की आएगी। तो यहाँ पर ये जो π/2 है इसकी जगह अब ये π/2 नहीं आएगा, सिर्फ पाई आएगा। ठीक है, क्योंकि अब लिमिट वापस से वही हो जाएगी। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा log sin m और dm माइनस π/4 log 2 हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद क्या हो जाएगा, ये इसके बाद आपका हो जाएगा 1/4 log 0 से लेके पाई और इसको हम वापस से क्या लिख सकते हैं log sin t dt। ठीक है, क्योंकि एक प्रॉपर्टी आपने ये वाली भी पढ़ी है कि 0 से लेके a fx dx अगर होता है तो इसको हम लिख सकते हैं 0 से लेकर a ft dt भी इसको हम लिख सकते हैं ft dt। तो यही वाली प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर लगाई है, यही वाला प्रगुण हमने यहाँ लगाया है। माइनस का π/4 log 2। ठीक है, इसके बाद ये कितना हो जाएगा 1/4 और 1/4 और क्योंकि प्रगुण 2 है, ये प्रगुण 2 से क्या होता है यहाँ पर 2 आगे आ जाएगा, क्योंकि इसमें जब आप मान रखेंगे तो यहाँ से 2 आगे आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा 0 से लेके π/2। ये जो पाई थी लिमिट यहाँ से इसमें से 2 आगे आ गया ये वाला और यहाँ पर लिमिट हो गई π/2 और ये हो जाएगा log sin t dt माइनस का π/4 log 2। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा, ये इसके बाद आपका ये हो जाएगा 2 है ना, तो 2/4 है तो कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा और 0 से लेके π/2 कितना हो जाएगा log sin t dt माइनस π/2 log 2। ठीक है, और ये सभी किसका मान चल रहा है, ये सब अभी i का मान आपका चल रहा है। किसका मान चल रहा है 2i का। ठीक है ना, तो अब देखिए 2i बराबर कितना आ गया, ये आपका आ गया 2i बराबर, देखिए यहाँ पर ये जो 1/2 आ रहा है यहाँ से, ये किसका मान है, ये आपका देखिए log sin t dt। एक बार देख लेते हैं, ये हमारा उसी का मान है, ये रहा समीकरण 1 से ये किसका मान है i का मान है। तो यहाँ पर हम सीधा i लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे सीधा i लिख देंगे और यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देंगे हम समीकरण 1 से। ठीक है, और i माइनस का π/2 log 2। ठीक है, अब इसके बाद ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 2i माइनस i होगा और इधर से क्या होगा माइनस का π/2 log 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद कितना हो जाएगा, ये
पाई बाई 2 नहीं होगा, ये पाई बाई 4 होगा, क्योंकि यहाँ पे पाई बाई 4 चल रहा है, ये पाई बाई 4 है, ठीक है। तो माइनस का पाई बाई 4 log 2। अब 2 आई में से आई गया तो आई बराबर माइनस का पाई बाई 4 log 2। ये आपका उत्तर आ गया, या हमने सिद्ध कर दिया, ठीक है। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।